नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इतिहास से जुड़े ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार आंदोलनों में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रसिद्ध अखबार एवं पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्न है जो कि आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो उसमें दोस्तों ये अखबार और पत्रिकाएं पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी पत्रिकाएं और अखबार से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे उसी के आसपास हमने प्रश्न इंक्लूड किए हैं, तो पेशेंस बनाकर डीपली तक जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो इजी प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक। यह पत्र 1881 में शुरू किया गया था। मराठी भाषा में यह प्रकाशित होता था और यह राष्ट्रवाद के प्रचार का एक बड़ा माध्यम बना था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक समाचार पत्र को प्रस्तुत किया गया था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो मराठा समाचार पत्र के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मराठा है तो मराठी ऐसे मत बोल के आइएगा। तो इंग्लिश में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। बंगदूत पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो बंगदूत पत्रिका के बारे में बात करें दोस्तों तो यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? सत्याग्रह आंदोलन के साथ में इसको अस्पृश्यता और समाज जैसे विषयों पर जनता को जागरूक करने के लिए चलाया गया था। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यंग इंडिया का संपादन यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हरिजन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही इसको भी प्रस्तुत किया गया था। दलित समाज की समस्याओं और उनके उत्थान पर केंद्रित था, तो इसको आपको उद्देश्य भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन सा समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो हैं कौन से उद्देश्य से प्रकाशित करी गई थी। तो यहाँ हरिजन समाचार पत्र के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने दलित समाज की समस्याओं को और उनके उत्थान पर केंद्रित करते हुए इन्होंने इस पत्रिका को जो है संपादित किया था। इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता था? साउथ अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया जाता था। महात्मा गांधी जी ने भारतीयों की समस्याओं को सामने लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से इस प्रकार इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय बताइएगा। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई थी हिंद स्वराज, जो कि 1909 में प्रकाशित यह पुस्तक है जो भारत की आज़ादी और सभ्यता पर गांधी जी का दृष्टिकोण बताती है। तो यहाँ पर हिंद स्वराज जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। द कॉमनवेल्थ किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। यह पत्र होम रूल आंदोलन और स्वराज के समर्थन में निकाला गया था। नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था यह नवजीवन प्रकाशन, जो कि सत्य और अहिंसा के विचारों का प्रचार करता था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उनके कहीं ना कहीं आगे चल के आपको मिलेंगे, इसलिए मैं ऑप्शन का डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आगे प्रश्न में इंक्लूड किए गए हैं सभी ऑप्शंस के। द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना 1878 में हुई थी। यह दक्षिण भारत का प्रमुख अखबार हुआ करता था जिसने आज़ादी के आंदोलन में जो है जागरूकता फैलाई थी। द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना यहाँ पर 1878 में हुई थी। इसको आपको सन को याद रखना है। राष्ट्रवाद और समाज सुधार में संबंधित प्रमुख पत्रिकाएं को देखते हैं। यहाँ पर समाचार चंद्रिका का प्रकाशक किसके द्वारा किया गया था? भवानी चरण बनर्जी के द्वारा समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया गया था। यह ब्रह्म समाज में के विरोध में जो है प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मिरात उल अखबार किस भाषा में था? फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। यह फारसी में जो है सुधारवादी लेखों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि यहाँ पर मिरात उल अखबार यहाँ पर फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। बंगदूत पत्रिका का संबंध किस समाज सुधारक से था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, जो कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा, समाज सुधारक के द्वारा, जो कि बंगदूत लिखा गया था। सुधारक किस भाषा में प्रकाशित होता था? उर्दू भाषा में दोस्तों सुधारक को प्रकाशित किया जाता था। मुस्लिम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह पत्रिका जो है प्रकाशित करी गई थी। प्रभा पत्रिका किससे जुड़ी हुई है?
प्रभा पत्रिका के बारे में बात करें दोस्तों तो गणेश शंकर विद्यार्थी से रिलेटेड है यह पत्रिका और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर इसमें लेख लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा प्रभा पत्रिका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी से रिलेटेड है। संध्या नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ करता था दोस्तों संध्या नामक प्रकाशक का। शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है तीखे सवाल इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि यहाँ पर कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करती थी संध्या पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका किस वर्ष शुरू की गई थी? 1877 में जो है एक मासिक पत्रिका प्रस्तुत करी गई थी, जो कि हिंदी मासिक पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप आपको याद रखना होगा 1877 ईस्वी में। प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो है प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना करी गई थी और यह ब्रिटिश शासन का आलोचना करता था, जो कि आपने देख लिया है। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश विरोधी विचारों का जन जन तक पहुंचाना द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के द्वारा, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। भारती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। तमिल भाषा में क्रांतिकारी कवि और संपादक के रूप में यहाँ पर किया गया था। सुब्रमण्यम भारती के द्वारा भारती नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन, तो वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन यहाँ पर दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम पत्रिका के बारे में बात करेंगे तो यह क्रांतिकारी पत्रिका बंगाल से प्रकाशित होती थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लेख लिखे होते थे और वंदे मातरम का नारा इसी से प्रेरित होकर लोकप्रिय हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा अरविंद घोष के द्वारा जो है प्रस्तुत करी गई थी। कृतवास किस भाषा में प्रकाशित पत्रिका थी? बंगाली लैंग्वेज में कृतवास पत्रिका जो है प्रकाशित हुआ करती थी। यह बंगाली साहित्य की एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, जो कि आधुनिक कविता, लेख और सामाजिक विषयों पर केंद्रित थी। तो यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था कृतिवास। तलवार पत्रिका को किस क्रांतिकारी ने लंदन से प्रकाशित किया था? भीखाजी कामा के द्वारा तलवार पत्रिका को जो है लंदन से प्रकाशित किया गया था। यह पत्रिका विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु प्रकाशित करी गई थी। तो आपको इसको याद रखना होगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है तलवार नामक पत्रिका से। तो भीखाजी कामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? अमेरिका से गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ करता था। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित यह पत्र विदेशी धरती पर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चेतना जगाने का एक सशक्त माध्यम हुआ करता था, जो कि अमेरिका से इसका प्रकाशन किया जाता था। फ्री इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? स्वामीनाथन सदानंद ने यहाँ पर किया था फ्री इंडिया पत्रिका का प्रकाशन। स्वतंत्रता के समर्थन में चलाया गया और इसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना भी वर्णन किया जाता था, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना होगा। फ्री इंडिया जो है स्वामीनाथन सदानंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। द मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? रामानंद चटर्जी के द्वारा द मॉडर्न रिव्यू को संपादित किया गया था। यह एक विचार प्रधान पत्रिका थी, जिसमें भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर जो है लेख लिखे हुए होते थे। रामानंद चटर्जी के द्वारा संपादन किया गया था। द स्टेट्समैन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1875 में स्टेट्समैन नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी भाषा का यह प्रतिष्ठित समाचार पत्र हुआ करता था, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित था और बौद्धिक वर्ग में लोकप्रिय हुआ करता था, जो कि आपको याद रखना होगा। द स्टेट्समैन 1875 में जो है समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ करता था और अंग्रेजी लैंग्वेज में यह प्रकाशित हुआ करता था। भारत मित्र किस भाषा में प्रकाशित पत्रिका थी? तो दोस्तों हिंदी में यह प्रकाशित पत्रिका थी, जो कि हिंदी साहित्य और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती थी। भारत मित्र, इसको आपको याद रखना है। अखबार ए आम का संबंध किससे है? लाहौर शहर से इसका संबंध है दोस्तों। उर्दू भाषा का लोकप्रिय समाचार पत्र था, जो पंजाब क्षेत्र के व्यापक रूप में पढ़ा जाता था। लाहौर से इसका संबंध है। सारथी पत्रिका किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो दलित आंदोलन से जुड़ी हुई पत्रिका थी दोस्तों। भीमराव अंबेडकर के दलित आंदोलन की विचारधारा जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती थी। दलित आंदोलन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तहजीब उल अखलाक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा तहजीब उल अखलाक प्रस्तुत करी गई थी।
मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना हेतु यह पत्रिका जो है प्रकाशित करी गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया गया था। राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलनों का प्रचार करती थी यह पत्रिका, जिससे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अल हिलाल पत्रिका को मौलाना आज़ाद के द्वारा जो है संपादन किया गया था। अल बलाग किसके द्वारा निकाला गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही इसको भी निकाली गई थी पत्रिका। अल हिलाल के प्रतिबंध के बाद जो है मौलाना आज़ाद ने इस पत्रिका को प्रारंभ किया था। अल हिलाल जो इसके पहले हमने देखा उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, तो उसके बाद इन्होंने अल बलाग जो है प्रस्तुत किया था। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसने करी थी? तो इंडियन मिरर समाचार पत्रिका जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज से जुड़े इस पत्र में जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु जो है लिखे जाते थे इसमें। तो इंडियन मिरर इसको जो है ब्रह्म समाज से रिलेटेड जो है यह पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित करी गई थी। सुधाकर पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से है? तो अभी हमने देखा दोस्तों मुस्लिम नवजागरण के लिए सुधाकर पत्रिका का संबंध है। इस पत्रिका में मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिक विचारों को फैलाने का कार्य किया गया है, तो जिसको हमने देखा। प्रभा के बारे में हमने देख लिया दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रचार करना यहाँ पर प्रभा पत्रिका का उद्देश्य था, और हिंदी में लेखन को बढ़ावा देना और नवजागरण काल में जो है विशेष महत्व रहा है इसका, तो आपको इसको याद रखना होगा। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कौन करता था? गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। यह किससे रिलेटेड है? धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के प्रचार हेतु यह पत्रिका आज भी प्रसिद्ध मानी जाती है, कल्याण पत्रिका। आर्यपथ नामक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती थी? आर्यपथ जो है आर्य समाज के द्वारा पत्रिका प्रकाशित करी जाती थी। वैदिक सिद्धांतों और सामाजिक सुधारों का प्रचार करने वाली यह पत्रिका थी, जिसका नाम है आर्यपथ, आर्य समाजों के द्वारा प्रकाशित करी जाती थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है? तो दयानंद सरस्वती यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको तो पता होगा। यह दोस्तों आर्य समाज का एक ग्रंथ माना जाता है, वैचारिक रीढ़ है और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो है यह विचार स्पष्ट करता है। समाचार दर्शन का संबंध किस विचारधारा से था? मार्क्सवाद जो है मार्क्सवादी विचारधारा से जो है प्रकाशित समाचार पत्रिका जो है समाचार दर्शन है। यह पत्रिका श्रमिक अधिकार, आर्थिक विषमता और वर्ग संघर्ष जैसे विषयों को जो है उठाती थी। मार्क्सवाद जो है समाचार दर्शन से रिलेटेड है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पत्रिका को स्थापित किया गया था। यह अखबार जो है कांग्रेस की विचारधारा और स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य पक्षधर हुआ करता था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित करी गई थी, नेशनल हेराल्ड। द हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। यह पत्रिका जो है होम रूल लीग मूवमेंट के द्वारा भारतीय स्वराज का समर्थन करती थी, जो कि यहाँ पर द हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन हुआ करता था। द मदरलैंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मदरलैंड की बात करें दोस्तों तो मजरूल हक के द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित करी गई थी, और राष्ट्रीय चेतना को समर्थन देने वाली मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आवाज़ थी इसमें। मदरलैंड पत्रिका मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित करी गई थी। अखंड भारत पत्रिका किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आरएसएस जो है यह पत्रिका आरएसएस से जुड़ी हुई है। यह पत्र भारत की सांस्कृतिक अखंडता को दर्शाने वाली विचारधारा को प्रदर्शित करता है, जो कि अखंड भारत जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको याद रखना होगा। द स्पेक्टेटर का प्रकाशन किसने किया था? जोसेफ एटकिंसन के द्वारा जो है किया गया था। यह अंग्रेज द्वारा प्रकाशित अखबार था, जो कि उस समय की नीति निर्धारण में प्रभावी हुआ करता था। द स्पेक्टेटर प्रकाशन आपको याद रखना होगा, जोसेफ और एटकिंसन। द हिंदू पेट्रियट इसके संस्थापक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा द हिंदू पेट्रियट संस्थापित किया गया था। इस पत्रिका में भारतीय स्वतंत्रता और सुधार आंदोलनों के समर्थन में लेख प्रकाशित किए गए थे, तो आपको इसको याद रखना होगा। भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था।
यह समाचार पत्रिका जो है राजनीतिक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बल देने के लिए जाना जाता था, जिसके लिए यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का श्रेय जाता है। द बनर्जी रिपोर्ट किसने प्रदर्शित करी थी? किससे संबंधित है द बनर्जी रिपोर्ट? तो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है यह रिपोर्ट। प्रेस को स्वतंत्रता मिलने के लिए प्रेस रिपोर्ट को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों और प्रतिबंधों पर आधारित थी द बनर्जी रिपोर्ट। प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न हमने इंक्लूड किए हैं वो प्रीवियस ईयर के रिलेटेड, प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए जा चुके हैं प्रश्न, उसके ही रिलेटेड आसपास प्रश्न है। यदि आपने PYQ देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्रांति नामक पत्रिका का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता की चेतना को फैलाना यहाँ पर क्रांति नामक पत्रिका का उद्देश्य था। यह पत्रिका युवाओं में क्रांतिकारी विचारों को प्रेरित किया करती थी। रोजनामा शब्द किस प्रकार के समाचार पत्र को इंगित करता है? तो रोजनामा शब्द का मतलब यहाँ पर दोस्तों दैनिक से है। उर्दू भाषा में रोजनामा का अर्थ होता है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। तो यहाँ पर रोजनामा का संबंध दैनिक से हो जाएगा। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हुआ करता था। महात्मा गांधी ने इसको 1930 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वहां रह रहे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना, यहाँ पर उनका मेन उद्देश्य था। द इंडियन ओपिनियन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका से शुरू किया गया था। इंडिया समाचार पत्र किस क्रांतिकारी का हुआ करता था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा यहाँ पर इंडिया समाचार पत्र का जो प्रकाशित हुआ करता था क्रांतिकारियों से रिलेटेड था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। यह पत्र लंदन से प्रकाशित होता था और भारतीय स्वराज की मांग के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। एक फेमस पुस्तक है यहाँ पर दोस्तों, फेमस अखबार है, मैगजीन है, द सर्च लाइट नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा द सर्च लाइट मैगजीन प्रकाशित करी गई थी और इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित यह पत्र था। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था यह, तो इसको आपको याद रखना होगा। दक्षिण भारत प्रचारणी सभा द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? तो दोस्तों दक्षिण भारत प्रचारणी सभा के द्वारा नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का प्रचार प्रसार करना, मतलब देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था। समाचार चंद्रिका किस आंदोलन के विरोध में थी? तो समाचार चंद्रिका जो है सती प्रथा के उन्मूलन के विरोध में थी। दोस्तों इसको आपको याद रखना होगा। यह रूढ़िवादी पत्र था जिसने राजा राम मोहन राय के सुधारों का विरोध किया था। गांधी जी द्वारा संपादित हरिजन बंधु किस भाषा में प्रकाशित होती थी? गुजराती भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता था। हरिजन बंधु जो कि गांधी जी द्वारा संपादित यह पत्र था। दलितों के उत्थान और सामाजिक सुधारों को समर्पित यह मैगजीन हुआ करती थी। रूहानी दुनिया पत्रिका का संबंध किससे है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से है दोस्तों रूहानी दुनिया का संबंध। यह एक आत्मिक विकास और आध्यात्मिक विचारों को बढ़ावा देती है। रूहानी दुनिया पत्रिका का संबंध इससे है। आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक विचारों को इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है रूहानी दुनिया के द्वारा। नवजीवन किसके द्वारा संपादित हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा है। इसको हमने शायद रिपीट देख लिया है, कोई बात नहीं, यह हमको अच्छे से याद हो जाएगा। यह पत्र उनके राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक विचारों का माध्यम हुआ करता था। महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक के बारे में बात करें तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा संपादित यह पत्रिका थी। यह हिंदी पत्रिका और समाज सुधार के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रभा पत्रिका का संपादन किया गया था और हिंदी की आधुनिक गद्य लेखन और दिशा देने वाली यह प्रमुख पत्रिका हुआ करती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रभा पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन हुआ था। यंग इंडिया में गांधी जी ने किन विषयों पर लेखों की श्रृंखला लिखी है? मतलब यंग इंडिया में गांधी जी ने किसके विचारों को लिखा है? यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन के खिलाफ यहाँ पर लिखा है। गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलनों को विस्तार से समझाया है। तो यंग इंडिया का यदि रिलेटेड पूछ दे रिलेशन किससे है तो सत्याग्रह आंदोलन से है, तो आपको इसको भी याद रखना होगा। बॉम्बे हेराल्ड नामक पत्र की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1798 में बॉम्बे हेराल्ड नामक पत्रिका की शुरुआत करी गई थी। यह ब्रिटिश काल का एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार हुआ करता था, बॉम्बे हेराल्ड, जो कि आपको याद रखना होगा 1798 में यह प्रकाशित हुआ था। इंडियन गार्जियन समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सामाजिक सुधार करना, इसका मकसद था शिक्षा और सामाजिक चेतना को प्रचार प्रसार करना। इंडियन गार्जियन, जो कि यहाँ पर शिक्षा में सुधार करना, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक और शिक्षा में सुधार करना, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होंगे। भारत संदेश पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो भारत संदेश पत्रिका का उद्देश्य था भारत की एकता को बनाए रखना, और यह पत्रिका राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक एकता को बल देती थी, जो कि यहाँ पर भारत की एकता से रिलेटेड है। भारत संदेश पत्रिका। विक्टोरिया पत्रिका किसने प्रारंभ करी थी? रमाबाई के द्वारा विक्टोरिया पत्रिका प्रकाशित करी गई थी। यह महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के समर्थन में प्रकाशित पत्रिका थी, जो कि रमाबाई के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी। विक्टोरिया पत्रिका। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं तो वास्तव में आपका पेशेंस बहुत हाई है और आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इंट्रो में 2-4 क्वेश्चन देख के आप चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मूक नायक में किस विषय को प्राथमिकता दी गई थी? तो दलित अधिकारों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। मूक नायक पत्रिका के द्वारा भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ करी गई यह पत्रिका दलित जागरण का जो है प्रमुख स्रोत बनी थी। मूक नायक जो पूछा जाए तो दलित अधिकारों के लिए है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह प्रारंभ करी गई थी। संदेश किसके द्वारा प्रकाशित था? संदेश पत्रिका जो है भीखाजी कामा के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी, और इसके बारे में बात करें तो यह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु विदेश में चलाया गया था। स्वराज पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से था? होम रूल आंदोलन से यह जो है संबंधित था, और यह स्वराज की मांग हेतु जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बना था। होम रूल मूवमेंट के द्वारा स्वराज पत्रिका का जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लोकमान्य नामक पत्र का उद्देश्य क्या था? स्वराज का प्रचार करना लोकमान्य नामक पत्र का उद्देश्य था। बाल गंगाधर तिलक के विचारों और राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, तो इसको आपको याद रखना है। लोकमान्य नामक पत्र का उद्देश्य यहाँ पर यह था कि स्वराज का प्रचार प्रसार करना और बाल गंगाधर तिलक के जो है विचारों को राष्ट्रवादों तक प्रचार करना। द हिंदू अखबार के प्रकाशक की शुरुआत किस शहर से हुई थी? चेन्नई से हुई थी दोस्तों। यह अखबार 1878 में शुरू हुआ था और दक्षिण भारत में स्वतंत्रता चेतना को जागृत करने में सहायक हुआ था, तो आपको याद रखना होगा द हिंदू जो है चेन्नई से प्रकाशित हुआ था। मराठा और केसरी की स्थापना एक ही वर्ष में हुई थी, यह वर्ष कौन सा था? मराठा और केसरी जो दोस्तों दोनों मैगजीन्स एक ही सन में स्थापित हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रवादी प्रचार के लिए दोस्तों ये दोनों पत्रिकाएं निकाली गई थी 1881 में, तो इनको दोस्तों आपको याद रखना ही होगा। मराठा और केसरी दोनों दोस्तों पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। स्वदेशी मित्र का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी मित्र का संबंध जो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और देसी उत्पादों के प्रचार के लिए इसको जाना जाता है, स्वदेशी मित्र आंदोलन। पायनियर अखबार की स्थापना किसने करी थी? एडविन आर्नाल्ड के द्वारा पायनियर अखबार की स्थापना करी गई थी। यह प्रभावशाली अखबार था जो शासन के पक्ष में लिखता था और अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक थी पायनियर अखबार न्यूज़पेपर, एडविन आर्नेल्ड के द्वारा। द मिरर ऑफ इंडिया का संबंध किस काल से है? तो द मिरर ऑफ इंडिया का संबंध दोस्तों ब्रिटिश शासन से है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्र हुआ करता था, भारतीय समाज की स्थितियों को उसमें दर्शाया था। सुधाकर पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों उर्दू भाषा में लिखी गई थी। मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती थी यह पत्रिका। राष्ट्रीय आवाज समाचार पत्र किस राजनेता से जुड़ा हुआ था? तो राष्ट्रीय आवाज पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ यह समाचार पत्र था। कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाना इसका मेन मकसद था। गुड मॉर्निंग इंडिया का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1947 में गुड मॉर्निंग इंडिया का प्रकाशन शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत की नई दिशा को दर्शाने वाला यह समाचार पत्र था। 1947 में इसको प्रकाशित किया गया था। भारतीय पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारतीय पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह द्वारा प्रकाशित यह पत्र हिंदी नवजागरण का आधार हुआ करता था। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और उन्होंने ही भारतीय पत्रिका का प्रकाशन किया था। द प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध और सेंसरशिप थोप दी गई थी,
तो उसको हटाने के लिए दोस्तों द प्रेस एक्ट, मतलब यही प्रेस एक्ट जो है 1910 में लागू किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए द प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया था 1910 में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। गणेश समाचार पत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मराठी राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए गणेश समाचार पत्र प्रकाशित किया था। यह मराठी भाषा में जनता में राष्ट्रवाद और संदेश फैलाने का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों इंक्लूड किया है ऐतिहासिक भारत की प्रमुख ऐतिहासिक और जो सामाजिक और भारत में स्वतंत्रता फैलाने के लिए जितनी भी पत्रिकाएं और समाचार पत्र अखबारें जो प्रकाशित करी गई थी, उनके प्रकाशक और संपादक के बारे में इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, उनके आसपास हमने इंक्लूड किया है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।